तो 12th क्लास इस बार तुम्हारा कोड युद्ध सीरीज 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे पक्के हैं, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में गांठ मान के रख लेना कि यार पीसीएम तो मुझे करनी है, बट सीएस में मुझे कोड युद्ध सीरीज के साथ चल के अपने 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट फोड़ना है, ठीक है। हाँ भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, ठीक है। और पूरी की पूरी एंडिंग तक वीडियो देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। और ये टॉपिक्स तुम्हारे मिड टर्म से लेके जो भी एग्जाम अभी होंगे सारे प्री बोर्ड और बोर्ड्स, उसमें हर जगह पे यही वाले टॉपिक्स, यही वाले क्वेश्चंस मेनली तुम्हें मिल रहे होंगे, ठीक है। और इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सारे के सारे तुम्हारे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे सिंगल शीट में तुम्हारे टॉपिक्स मैंने दे दिए हैं तुम्हें लिख के, ठीक है। इन टॉपिक्स में से ही तुम्हारा मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मैं बोल सकता हूँ 85 से 90% कंटेंट इन्हीं टॉपिक्स में से, इसी पर्टिकुलर शीट में से आ रहा होगा, ठीक है। और ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद मैं बता रहा हूँ। और बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हें ये वाले टॉपिक्स आते हैं, अगर तुमने इनके ऊपर कमांड रखी हुई है अपनी, तो तुम आराम से हाफ ईयरली भी आराम से बढ़िया तरीके से क्रैक कर लोगे और फाइनल्स भी तुम्हारे बहुत तगड़ी तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। और बाकी एक एक करके कुछ टॉपिक्स में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। तो यहाँ पे लैपटॉप ले रखा है मैंने और कुछ टॉपिक्स फटाफट में तुम्हारे सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें शो हो रहे होंगे ये वाले टॉपिक्स की पूरी पीडीएफ। वैसे तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें इन सब टॉपिक्स को पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए तो फिर नोट्स वगैरह भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नोट्स अभी तक अगर तुमने परचेज नहीं किया तो कर लेना, 15 सितंबर तक डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे, राइट। तो वहां से नोट्स परचेज कर लेना। एंड अगर तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं, स्कूल से तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, या फिर तुम्हें कोई एक हेल्प चाहिए कि यार तुम्हें प्रोजेक्ट मिल जाए और तुम्हें एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए वाइवा में अच्छे मार्क्स मिल जाएं, अगर तुम ऐसा चाह रहे हो तो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा, बुक कर सकते हो। जो भी टॉपिक है वगैरह वहां पे अपना बता देना और वहां से तुम्हें रेडीमेड प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा जस्ट एट 199, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जो मोस्ट आस्क हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स जो है वो सबसे पहले तुम्हारा पाइथन रिवीजन टूल मेथड से टोकन्स और आइडेंटिफायर्स हर बार आता है, ठीक है। हर बार तुमसे क्वेश्चन आएगा कि भाई ये आइडेंटिफायर है या फिर नहीं है, ये कीवर्ड है या फिर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज में, मिड टर्म में, ठीक है, और हर जगह पे पूछे जाते हैं सीएस स्पेसिफिक में। तो फिर ये वाला तो अच्छे से करके जाना, रूल्स पढ़ के जाना कि आइडेंटिफायर बनता कैसे है, ठीक है। और कीवर्ड कांट बी एन आइडेंटिफायर, बस ये याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट तुम्हारा आएगा ऑपरेटर्स पता करके रखने कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किसका क्या यूज होता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल सब टाइप के ऑपरेटर्स के तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा क्या ऑपरेटर क्या करता है और किसका क्या नाम है। नेक्स्ट तुम्हारा म्यूटेबल इम्यूटेबल, तुम्हें टपल और लिस्ट के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए कि लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है और उसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये सब कुछ डिटेल्स छोटी चीजें तुम्हें 11th का बेसिक्स पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, स्ट्रिंग के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रोग्राम्स में, कोड्स में, कहीं पे भी तुमसे स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस डेफिनेटली करवाने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस तुम जरूर से पढ़ लेना अच्छे से। कौन कौन से ऑपरेशंस, फाइंड, रिप्लेस, काउंट, स्प्लिट, ठीक है, स्ट्रिप, स्लाइसिंग, ये सब कुछ तुम्हें जरूर ही आने चाहिए, ठीक है। गिने चुने को स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं। और जब मैं ये बोल रहा हूं हर बार पूछे जाते हैं तो समझ लो इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ एग्जाम में आएगा तुम्हारे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है तुम्हें, ये समझ लेना। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा फंक्शंस में से। फंक्शंस में लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है, कीवर्ड वेरिएबल्स में, वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल यानी जो बाहर, सबसे बाहर डिफाइन होता है, जो कि हम थ्रू आउट द कोड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और लोकल जो कि लोकली किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, उसको हम लोकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा डिफॉल्ट पैरामीटर, पोजिशनल पैरामीटर क्या होते हैं फंक्शंस में, ये पता होना बहुत जरूरी है। फंक्शंस वाली वीडियो देख लेना ब्रेनबस्टर सीरीज की, अगर तुम्हें जल्दी से पढ़ना है ये सब कुछ तो तुम ब्रेनबस्टर सीरीज फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज हमारी कोड युद्ध सीरीज नहीं चल रही है, उसको फॉलो कर सकते हो या फिर उसके नोट्स से पढ़ सकते हो। सारी की सारी चीजें उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखी हैं, तुम्हें डिटेल में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो वो नोट्स से परचेस कर सकते हो। साथ में वन शॉट्स तो आ ही रहे हैं, टोकन्स का वन शॉट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बाकी सारे वन शॉट्स भी एक एक करके आ रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा ड्राई रन और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस के, तो ये तुम्हें आने चाहिए। और एमक्यूपीज वगैरह मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारा मटेरियल टेलीग्राम पे ऑलरेडी मिल जाएगा, तो वहां से एक्सेस करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा लिस्ट के मेथड्स, अपेंड कैसे होता है, एक्सटेंड कैसे होता है, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, कैसे ये वर्क करता है, तुम्हें हर एक पता होना चाहिए, जितने भी लिखे हुए हैं, ठीक है। होते बहुत सारे हैं ये, बट लिमिटेड कुछ गिने चुने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको तुम छोड़ के नहीं जा सकते, हर किसी का एक एक बार देख लोगे कि इसको कैसे यूज होता है। फटाफट गूगल सर्च मारो, अगर इतना टाइम नहीं है तो फटाफट गूगल सर्च मारो, या फिर नोट्स में से फटाफट पढ़ के इनके शॉर्ट नोट्स अलग से बना लो अपने सीएस के इस वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा डिक्शनरी के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन लगता है, डिक्शनरी
के ऊपर पिछले साल भी क्वेश्चन आया है तुम्हारा, ठीक है, और हर साल आ रहा है। तो डिक्शनरी तुम्हें पता होनी चाहिए कि की वैल्यू का पेयर किस तरीके से, इनके ऊपर हम कितने ऑपरेशंस लगा सकते हैं और कैसे कैसे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है तुम्हें हाफ ईयरली के लिए। तो अपडेट, पॉप, गेट, लूपिंग ओवर, डॉट कीज, डॉट वैल्यू से कैसे होती है एग्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और अपडेट, पॉप तो स्पेशली तुम्हें करके जाना है। नेक्स्ट तुम्हारा स्टैक जरूर ही आएगा। डेटा स्ट्रक्चर में से क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ स्टैक है, तो स्टैक में तुम्हें लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन पढ़नी है, ठीक है, कि यहाँ पर कि हम पॉप कैसे करते हैं, पुश कैसे करवाते हैं। स्टैक में 2 ही चीजें मेनली, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने का, पीक करवाने का कि टॉप मोस्ट एलिमेंट बिना निकाले, जैसे कि पॉप तो क्या करेगा, पॉप रिटर्न तो करेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट, बट वो साथ में डिलीट भी कर देगा लिस्ट में से। अगर तुमने पढ़ा है तो समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो स्टैक के ऊपर बहुत बहुत तगड़ा मैंने ब्रेन बस्टर सीरीज में पढ़ा रखा था, ठीक है, तो वहां से कवर जरूर करना स्टैक का, एकदम टॉप नॉच क्लैरिटी आ जाएगी, मैं बोल रहा हूं, एक भी डाउट नहीं रहेगा स्टैक में, ठीक है। तो स्टैक जरूर से पढ़ना वाली सीरीज से। और अदरवाइज तुम टाइम है, अगर तुम्हारे पास मतलब अभी ये हाफ ईयरलीज में तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, अभी एग्जाम लेट में है, तो हम नई सीरीज में कवर कर लेंगे कोड युद्ध में। अदरवाइज उससे तुम पढ़ सकते हो अभी भी, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें वहां से बेस्ट नॉच, टॉप नॉच तरीके से मिल जाने वाली है। अगली चीज तुम्हारे पास रहने वाली है आउटपुट ट्रेसिंग, नेस्टेड लिस्ट, स्लाइसिंग वगैरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तुम लोग देख लेना, स्लाइसिंग वगैरह, नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, और कुछ उनको एक्सेसिंग करना कैसे करना है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन इसमें मिक्स कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली दिमाग में फिट करके रखना है और कुछ कुछ प्रैक्टिस करके जाने हैं। लास्ट चीज इसका नेक्स्ट जो आएगा हमारा पाइथन रिवीजन टूल से, दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग भाई, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल नहीं छोड़ के जा सकते। इनको कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करना होता है, ठीक है, विद ओपन से कैसे ओपन होता है, एक्सेस कैसे करने हैं, रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ फाइल हैंडलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना। पाइथन के बेसिक्स क्लियर कर लो एक लेवल तक, उसके बाद फाइल हैंडलिंग के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यार वहां से तुम मान के चलो 14 से 15 मार्क्स का तुम्हारा फाइनल्स में ही आने वाला है 70 में से, डायरेक्टली फाइल हैंडलिंग में से, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज दे देते हैं और बाकी फुल लेंथ के प्रोग्राम्स लिखने होते हैं फाइल हैंड, और तीनों के प्रोग्राम्स आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक दो छूट जाएंगे। टेक्स्ट फाइल का भी आएगा, बाइनरी का भी आएगा, सीएसवी का भी आएगा, तीनों का कुछ 3 मार्क्स के होंगे, कुछ 4 मार्क्स के। तो इनको जरूर से तुम्हें पढ़ के जाना है, अभी से ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, रीड लाइन्स, राइट लाइन्स, सब कुछ आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। और ये सब कुछ बहुत अच्छे से नोट्स में कवर हो रखा है, झंझटबाजी छोड़नी है तो नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज तुम्हारी बाइनरी फाइल जो है पिकल, अब यहाँ पे डंप लोड कैसे होता है तुम्हें पता होना चाहिए, और बाइनरी फाइल में ईओएफ एरर हैंडल करना आना चाहिए, तो स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है कि ईओएफ एरर को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट तुम्हारा सीएसवी फाइल के फाइल हैंडलिंग, अगेन रीडिंग राइटिंग, सीएसवी डॉट रीडर और सीएसवी डॉट राइटर, ये भी हो जाएगी। फिर फाइल पॉइंटर यहाँ पे ओके, ये वाला हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट फाइल पॉइंटर, यहाँ पे तुम्हें टेल और सीक डेफिनेटली पता होना चाहिए कि टेल को कैसे यूज करना है और सीक को कैसे यूज करना है। टेल का काम क्या होता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर एमसीक्यू में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं टेल और सीक से, तो इसको डेफिनेटली पढ़ के जाना तुम लोग, ठीक है। और आईपी एड्रेस में जैसे कि IPv6, IPv6, IPv4 ये सब कुछ तुम्हारा पूछा जा सकता है, बट मेनली अगर कंप्यूटर नेटवर्क में तुम पूछोगे नहीं भैया क्या है, तो यहाँ से फुल फॉर्म्स हर बार आती है, ठीक है। जैसे कि ARPANET वगैरह की फुल फॉर्म है, नोट्स में इंक्लूड कर लेना, वैसे एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ARPANET वगैरह की फुल फॉर्म हो गई, या फिर और भी जितनी फुल फॉर्म है, HTTPS या फिर छोटी मोटी जो फुल फॉर्म्स पूछी जाती है वो डेफिनेटली यहाँ पे भी आएंगी एग्जाम में, ठीक है। प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म हो सकती है, जो कुछ जैसे कि FTP प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे PPP है, ठीक है, POP है, तो ये सब कुछ तुम्हारा डेफिनेटली प्रोटोकॉल्स के ऊपर फुल फॉर्म वगैरह का क्वेश्चन बनता है, तो फुल फॉर्म्स तुम्हें पढ़ के जानी है अलग से। कंप्यूटर नेटवर्क का पिछला ब्रेन बस्टर सीरीज का वन शॉट है, उसको देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है, बहुत तगड़ा वो भी है, वरना तुम नोट से डायरेक्टली पढ़ के 2-3 बार रिवाइज करोगे, ये सब कुछ इजीली हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट तुम्हारा टोपोलॉजीज, यहाँ पे टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तीनों की तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रॉपर इनका डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है, कि बस कैसे होता है, स्टार एक स्टार की फॉर्म में होता है, और ट्री कैसे होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है नीचे, ठीक है। तो ये सब कुछ तुम्हें डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अलॉन्ग विद डायग्राम, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो फुल मार्क्स लाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अगली चीज तुम्हारी डेटा ट्रांसमिशन में पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बीच में डिफरेंस इतने बार पूछा जाता है, कभी मिड टर्म में, कभी फाइनल्स में, कभी प्री बोर्ड में, हर बार कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको भी तुम्हें अच्छे से कर लेना है। देन लास्ट टॉपिक तुम्हारा जो रहेगा MySQL और डेटाबेस कनेक्टिविटी में से, यहाँ पे यार तुम्हें सिंपल चीजें, SQL अगर तुमने एक बार पढ़ लिया तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सिलेक्ट, वेयर कमांड्स, एंड, और, नॉट, लाइक, बिटवीन, इन, ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं यार, मैं इनमें से कुछ अलग से बता नहीं सकता, मैंने सेग्रीगेट करके कुछ टॉपिक्स तुम्हारे सामने रख दिया है, ठीक है। इन टॉपिक्स को तुम्हें डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना है, ग्रुप
ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, एग्रीगेट फंक्शंस हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एग्रीगेट फंक्शंस आ जाएंगे। तो ये चीज़ ऐसी है जो बोर्ड में भी आएंगी, तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आएंगी और हाफ ईयरली में भी डेफिनेटली आएंगी। तो जिसका जितना जितना सिलेबस आ रहा है वो उतना ही करना। अगर किसी के स्टार्टिंग के टॉपिक्स ही आ रहे हैं तो वो उतना ही करो, वो सिलेबस स्कूल लेवल पे बता रखा होगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिया है, बाकी जिसका जितना आ रहा है वो उस हिसाब से उतना उतना ले लेना इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट चीज तुम्हारी डीडीएल कमांड, प्राइमरी और फॉरेन की मैं डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, और बाकी कनेक्टिंग कैसे करनी। कनेक्टिंग का सिर्फ यार बहुत इजी कोड होता है, मैंने अपने नोट्स में सिर्फ 2 पेज का कवर कर रखा है कोड। वो 2 पेज का कोड में इतनी इजी से तुम्हें समझा दूंगा ना, इतनी इजी तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। वो 2 पेज का कोड कर लोगे, बस 4-5 नंबर वहां से तुम्हारे इजीली पक्के हो जाने वाले हैं। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। मेनी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, सभी के हाफ ईयरलीज के लिए, ठीक है। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास, मैं फटाफट जितना जल्दी हो सके मैंने कहा कि यार नहीं ऐसे नहीं होगा, फटाफट कैमरा उठाते हैं। और मैंने जैसे तैसे ही वीडियो फटाफट बना दी है, और तुम्हारे लिए और भी बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें आ रही हैं। तो 12th क्लास इस बार तुम्हारा कोड युद्ध सीरीज 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे पक्के हैं, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में गांठ मान के रख लेना कि यार पीसीएम तो मुझे करनी है, बट सीएस में मुझे कोड युद्ध सीरीज के साथ चल के अपने 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट फोड़ना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और बाकी नोट्स वगैरह तुम्हारे पास होंगे तो फिर डाउनलोड कर लेना उनको। अगेन बता रहा हूँ 15 सितंबर के बाद प्राइस रेज हो सकता है, तो प्लीज डाउनलोड कर लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना। ऑल राइट, सी यू गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय।